हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, है ना। उसके अंदर हमने देख लिया था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो का यूज क्या कैसे होता है। हमने बेसिक चीजें देख ली थी, है ना, एडमिशन के अंदर। अब हम देखेंगे इन द टाइम ऑफ एडमिशन हाउ वी ट्रीट गुडविल, यानी कि जब एक पार्टनर क्या होता है, एडमिशन लेता है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, कहाँ कहाँ उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब देखो अगर कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है ना स्टूडेंट, तो एक तो वो गुडविल लेके आता है और दूसरी क्या लेके आता है, दूसरी वो लेके आता है कैपिटल। क्या लेके आता है, कैपिटल, है ना। क्या क्या चीजें लेके आएगा वो हमारे पास, गुडविल लेके आएगा और साथ में क्या लेके आएगा हमारे पास, कैपिटल लेके आएगा। इसमें भी दो केसेस होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस, जब वो गुडविल को प्राइवेटली लेके आए, ब्रिंग गुडविल प्राइवेटली। जब वो गुडविल को स्टूडेंट्स प्राइवेटली लेकर आएगा तब कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। क्या कह रहा है, अगर जब भी वो गुडविल को प्राइवेटली लेकर आएगा तब कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। सेकेंड केस में वो बोलता है जब वो गुडविल नहीं लाता बट गुडविल की जगह है वो क्या ब्रिंग कर लेता है अपने साथ, कैश, यानी कि गुडविल को कैश में लेता है। यानी कि गुडविल तो दी है मैंने बट किस में दे देगा, वो कैश में दे देगा। उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, उस टाइम पे हमारे पास जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट। सॉरी क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स अब ये क्या होता है, ये वो चीज है जब वो गुडविल को क्या कर रहा है, जब वो गुडविल में कैश, गुडविल को कैश में लेके आ रहा है। जब भी हमारे पास कोई भी पार्टनर क्या करेगा, गुडविल को कैश में लेके आएगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहता है, अब इसको क्या करेंगे, अब देखो जब वो बैंक में आई है तो उसकी हमारे हमने पढ़ा है ना, हर एक जर्नल एंट्री टू इफेक्ट डालती है, तो दूसरा इफेक्ट भी तो होगा। दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब मैम ये किसके अकाउंट में जाएगी और क्यों जाएगी, ये जाएगी स्टूडेंट्स उन पार्टनर्स के अकाउंट में जो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऑब्वियस चीज है, अगर हमारे पास कोई भी सपोज ए और बी पार्टनर आया है तो सी पार्टनर, ए पार्टनर पहले से थे और सी पार्टनर न्यू एंटर होता है, तो जो सी पार्टनर है उसके लिए किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या पता दोनों को करना पड़े, क्या पता एक को करना पड़े, बट करना तो पड़ता है। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट में क्या चला जाएगा, हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट का अमाउंट चला जाएगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे गुडविल की एंट्रीज जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग कैश में ब्रिंग करते हैं, जब पार्टनर कैश में लेके आता है क्या चीज, गुडविल लेके आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड केस कहता है व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब पार्टनर क्या नहीं करता स्टूडेंट, ला ही नहीं पाता कैश के अंदर, यानी कि हमारे पार्टनर कहता है कि अभी क्या, अभी मेरे पास कैश है ही नहीं अवेलेबल, तो क्या जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट्स, तो हमारी होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट में जाएगी ये बताओ, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट
अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 केस करें। पहला केस, जब वो गुडविल क्या करता है, जब वो गुडविल प्राइवेटली लेके आता है उस टाइम पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। सेकेंड केस हमने किया जब वो गुडविल लाया, बट गुडविल किसके अंदर है, गुडविल लाया वो कैश के अंदर, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। बट अब क्वेश्चन ये होता है मैम ये टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट कहाँ जाएगा, इसकी भी तो हमारे पास सेकेंड एंट्री होगी। ये प्रीमियम गुडविल अकाउंट जाएगा स्टूडेंट्स उस पार्टनर के अकाउंट में जो पार्टनर क्या कर रहा है, हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये क्या एंट्री बन जाएगी इसके, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब सेकेंड केस आता है जब वो गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा, जब वो गुडविल कैश में ब्रिंग नहीं ला पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और किसको दे देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग के अकाउंट को दे देंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे हमारा। ठीक है, जिस रेशियो में, याद रखना किस रेशियो में दोगे, जिस रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं। अगर ये लोग इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों में इक्वली अमाउंट बटेगा। अगर दोनों 2:1 की में कर रहे हैं तो 2:1 में बटेगा, और अगर सिर्फ ए कर रहा है तो सिर्फ ए के अकाउंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, सारा अमाउंट जाएगा। ये जर्नल एंट्रीज तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी किस केस में, अब देखो हमारी किस केस में होगी, गुडविल के केस में। अब जर्नल एंट्री मैम जब वो कैपिटल लेके आएगा तो उस अकाउंट में, उस केस में भी तो होगी, तो उस केस में क्या एंट्री क्या बनेगी हमारी स्टूडेंट्स, क्या किसके केस में, कैपिटल के केस में। तो जब मैम वो कैपिटल ला रहा है उस टाइम पे हमारी एंट्री क्या होगी, उस टाइम पे हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये कैपिटल के केस की एंट्री है हमारी और ये है हमारी गुडविल के केस की एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहता है, अब एक चीज और समझो, अब ये कहता है हमारे पास इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अब एक चीज है, जब यहाँ पार्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल गई, यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल गई, अगर ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अब ऑब्वियस चीज है, ये क्या करेगा, ये अमाउंट को क्या कर लेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर withdraws goodwill amount। अगर वो गुडविल के अमाउंट को क्या कर ले स्टूडेंट, विड्रॉ कर ले, उस केस में मैम क्या एंट्री बनेगी, तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास एंट्री बनेगी पार्टनर्स, जिस भी पार्टनर ने विड्रॉ किया उसके अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब वो पार्टनर, ऑब्वियस चीज है, अगर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो 2 चीजें लाता है अपने साथ, एक लाता है कैपिटल, दूसरी लाता है गुडविल। जब वो गुडविल ला रहा है तो हमारे 3 केसेस में वो गुडविल ला सकता है। पहला केस कौन सा आया, प्राइवेटली, यानी कि जब वो अपनी गुडविल किसने कैसे ब्रिंग कर रहा है, प्राइवेटली ब्रिंग कर रहा है, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, यानी कि वो किसी को बता नहीं रहा अपनी चीजों के बारे में, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सेकेंड केस बोलता है गुडविल जब वो विड्रॉ करे, गुडविल जब वो लेके आए किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, तो 2 जर्नल एंट्रीज होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। इसको हम लोग कहाँ जाएंगे, अब प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट है वो किसके अकाउंट में जाएगी, वो जाएगी उन पार्टनर्स के अकाउंट में स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे सी पार्टनर के आने से। नेक्स्ट क्या कहता है, अब पार्टनर कह रहा है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैं गुडविल कैश में ला ही नहीं सकता, उस केस में क्या एंट्री होगी, उस केस में एंट्री होगी स्टूडेंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ये थी गुडविल की। अब सेकंड क्या था, कैपिटल भी तो लेके आता है, कैपिटल के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज हो गई क्लियर, यहां तक क्लियर कट हुआ है ना। अब मैम कह रहा है कि बार बार भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जा रहा है, तो अब जब किसी को कोई चीज दोगे आप तो वो अपनी चीज लेगा, सही ना,
है ना। अब मैं आपको पैसे दिए जा रही हूँ, आप कह रहे हो यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, भाई आज नहीं कल आप विड्रॉ तो करोगे ना। तो वही चीज ये बोल रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट, उस कंडीशन में एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे करते हैं, इसके क्वेश्चंस कर ले पहले एक दो, जब तक मैं देख रही हूँ आप लोग इसके क्या कीजिए, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। ओके, मैं डस्टर लेके आ रही हूँ तब तक। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया होगा नोट डाउन, कर ले आप। क्वेश्चंस करते हैं, चलो गुडविल के। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई दो पार्टनर है, एक है हमारे पास ए, दूसरा है बी। ये कहता है ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, किसमें शेयर कर रहे हैं 2:1 में। अब ये कहता है नया पार्टनर आता है सी, वो आता है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, कि भाई मेरे को तो 1/4 शेयर चाहिए, बस सीधी सी हिसाब किताब की बात। अब जो सी है वो कैपिटल लेके आता है, क्या ला रहा है सी, कैपिटल ला रहा है। कितनी कैपिटल ला रहा है 1,65,000। सबसे पहले तो इसी की एंट्री कर दो भाई, यहीं पे सोल्व करके चलते हैं जैसे जैसे हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। नहीं पूरा करना पड़ेगा, चलो पूरा देख लेते हैं, कैपिटल की भी देख लेते हैं भाई, कैपिटल भी लाया है, कैपिटल लाया, गुडविल सॉरी कैपिटल बोलो, कैपिटल लिख दिया, गुडविल लाया है ये। गुडविल कितनी लाया है, गुडविल लाया है वो कैश की फॉर्म में, गुडविल ब्रिंग की है उसने किसके, इन कैश। जब भी कैश में लाएगा तो क्या होएगा, प्रीमियम की एंट्री है, यानी कि ये प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल की एंट्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, कितने रुपए लाया, 30,000 लाया भाई, वो 30,000 लाया है। ये कहता है जब ये लाया ना तो ये एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई लिख रही हूँ, ए और बी, ए और बी से दोनों से 1:1 में ये ले रहा है, यानी कि जो ये हमारे पास क्या कह रहा है, जो भी हमारे पास गुडविल है, यानी कि दोनों ए और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों, उसके बाद इसको 1/4 शेयर मिल रहा है। आपको बोलता है इस केस में क्या करो, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है आपको, और कहते हैं साथ में जर्नल एंट्रीज पास करो भाई। सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी बताइए, सॉल्यूशन करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है टू, कौन लेके आए कैपिटल, सी लेके आए, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने लेके आया कैपिटल 1,65,000, गुडविल कितने ब्रिंग किया उसने 30,000, कितना हो गया 1,95,000, ठीक है। हमारे पास ये जर्नल एंट्री किसके पास होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास कैपिटल के पास होगी। अब किसकी बची हमारे पास, गुडविल की बची है ना। गुडविल की जब भी हमने देखी है तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को डेबिट करेंगे और उसके बाद किसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ए और बी के अकाउंट में, जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया है 1:1 में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए ने भी सेक्रीफाइस किया है और भाई बी ने भी किया है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, दोनों ने सेक्रीफाइस किया। अब देखो भाई कितनी गुडविल थी 30,000 की, हमने देखा दोनों ने कितना 1:1 में, तो दोनों के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा 15,000 हमारा ए के अकाउंट में
और 15,000 किसके अकाउंट में आ जाएगा, हमारा बी के अकाउंट में। अब मैम रह गई बात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो वो भी देख लेते हैं भाई, कर ले। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर क्या माना हमने, 1 है भाई, 1 है। सी का शेयर कितना है, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालना सिखाया, 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4, करेक्ट है यहां तक। रिमेनिंग शेयर निकल गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब कीजिए, किसका निकालना है, ए का निकालना है। कितना शेयर था, 2/3, इंटू में 3/4। बी का शेयर कितना था भाई, 1/3, इंटू में 3/4। देखो कितना हो गया। सी का शेयर ये कहता है 1/4 शेयर के लिए है, इक्वल करना पड़ेगा भाई, 12 बनाना पड़ेगा, तो कर दो। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 1:1:2, यानी कि 2:1:1 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। ये थी स्टूडेंट हमारे एडमिशन के टाइम पे किसकी ट्रीटमेंट, हमारी उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट। अब हम सीखेंगे हमारे एडमिशन के टाइम पे रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होती है, किसकी ट्रीटमेंट, रिजर्व की। चाहो तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों के क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किस किस के, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के हमारे पास। ओके हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं अभी हम, रिजर्व की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। किसकी ट्रीटमेंट, रिजर्व की, कि भाई अगर रिजर्व्स दिए हो तो रिजर्व्स की ट्रीटमेंट क्या होती है हमारे पास। अब देखो ऐसा नहीं है, रिजर्व कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जर्नल रिजर्व हो गए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गए, ठीक है, एसेट रिजर्व हो गए। हम लोग रिजर्व जो है एक बिजनेस के अंदर इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेन नीड्स हो तो हम उसको क्या कर सके, उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी रिजर्व होगा, जर्नल रिजर्व लगा लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लगा लो, कोई भी रिजर्व है, अगर न्यू पार्टनर आ रहा है हमारा तो न्यू पार्टनर को उसमें शेयर नहीं मिलता। हमेशा हमारे रिजर्व्स, अगर सपोज ए एंड बी पहले से पार्टनर थे, ठीक है, कोई जर्नल रिजर्व 30,000 का था, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था, ठीक है, और हमारे पास सी एंटर हो गया, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो उस समय पे भी स्टूडेंट्स जो हमारे रिजर्व है उस टाइम पे भी ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेंगे। ध्यान रखना, जो हमारे रिजर्व्स होंगे वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर नया पार्टनर एंटर आया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिजर्व दे रहे हैं या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व बांट रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीजें नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है स्टूडेंट्स, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, प्रॉफिट बैलेंस है, क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, तो वो भी अकाउंट डेबिट। अब किसके अकाउंट में जाएगा, क्या बताया था, किसके पास जाएगा, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के पास, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सॉरी,
ओके, ये है हमारे स्टूडेंट्स रिजर्व की एंट्री। ये कहते हैं अगर क्या हो जाता है, सपोज कोई लॉस हो जाता है, अभी तो भाई प्रॉफिट चल रहा था, ये तो प्रॉफिट था तब बांट दिया, अब मान के चलो ये प्रॉफिट की एंट्री है, अब मान के चलो कि कोई लॉस हो गया, क्या हो गया, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, तब क्या करोगे, उस कंडीशन में लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा, जर्नल रिजर्व, और कोई भी रिजर्व हो, इट डजेंट मैटर, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, यानी कि उस समय पे क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री ये रहेगी। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जर्नल एंट्री किस किस चीज की, हमारे रिजर्व की एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व की एंट्री इन केस ऑफ लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो है हमारे जर्नल एंट्रीज। आगे क्या बोलता है, अब कहता है हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेगा। ये कहता है जनरल रिजर्व नहीं आएगा स्टूडेंट, रिजर्व तो हमारे पास प्रॉफिट ही रहता है, माय पॉइंट। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो डाल सकते हो। ओके, अब ये क्या कहते हैं, अब ये बोलते हैं अगर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, किसी भी एसेट को, आप एक चीज देखो, कोई भी पार्टनर एंटर हो रहा है, आप किसी भी चीज को सेल कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की क्या निकाल रहे हो, आप वैल्यूज निकाल रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग रिवाइज करते हो, आप रिवैल्यूएट करते हो अपनी एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज को। आप लोग देखते हो कि आपकी एसेट की आज की डेट में करंट वैल्यू क्या है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है आज की करंट की डेट में, नोट इन पास्ट फ्यू इयर्स टुडे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन account of assets and liabilities। किस किस का, एसेट्स का और लाइबिलिटीज का हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेम वही अमाउंट, और पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है बाय एसेट्स, अगर किसी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो बाय एसेट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो यहां आ जाएगा बाय लायबिलिटी। जब डिक्रीज होती है तब, क्योंकि वो प्रॉफिट है। अब वहीं पे भाई एसेट थी, एसेट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो टू में आ जाएगा, टू एसेट्स। अगर वहीं पे किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो यहां पे आ जाएगा टू लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या बोलता है, आगे आपके पास बोलता है अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, बेसिक से समझने की बात है, हम हमें स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट में हम लोग सारे हमारे एसेट्स लिखते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो किस साइड आएगी, तो आपकी क्रेडिट साइड आएगी, है ना। वहीं पे अगर आपका लॉस हो जाता है तो कहाँ आएगा, तो क्रेडिट साइड आएगा। बट उसी सेकेंड पेज में अगर हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एसेट्स है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, भाई गिर गई, यानी कि लॉस है हमारा, तो कहाँ आएगा, तो आएगा हमारे डेबिट साइड में। वहीं पे लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, फिर भी लॉस है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। जर्नल एंट्री हमने सीख ली रिजर्व की क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट के केस है P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस पी, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ लॉस हो जाएगा हमारा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू
हमारे पास पर डिविडेंड एक्सपेंडिचर उसको डाल दो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर उसको डाल दो, जो जो एक्सपेंडिचर है वहां डल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि मैम ये टॉपिक रिपीट कर दीजिए या क्वेश्चन बता दीजिए। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।